हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों का बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर मौलिक अधिकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आइए और हम लोगों को सॉल्व करवाइए। तो चलिए, मैं आप लोगों ने बोला और मैं उस चीज़ को आज लेकर आ गया हूँ कि चलिए बच्चों ने बोला है तो मैं उस चीज़ को आज उनका डिमांड पूरा करता हूँ। तो फाइनली आपका क्लास आ चुका है। तो बस अब इस क्लास को आप अंत तक देखिए और टॉप 30 जो है मैं जो मैक्सिमम टाइम आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि स्वतंत्रता के अधिकारों को स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है कौन सा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है निवारक निरोध, ऑप्शन सी है इकट्ठा होने की आज़ादी और ऑप्शन डी है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये वाला चीज़ जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जीवित ही नहीं रहेंगे और आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो फिर आप ये मौलिक अधिकार का वजूद ही क्या रहेगा फिर। ठीक है, उसके अलावा जो है निवारक विरोध, ये हमारे आर्टिकल 32 में आता है। ठीक, इकट्ठा होने की आज़ादी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर आता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा किस में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसमें से पहचानना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो पहला है हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है मत देने का अधिकार। तो आपको पता ही है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो क्या है, एक मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल है ये 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक, तो आपको पता ही है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है आर्टिकल 23 से 24 तक है। ठीक है, फिर समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, और जो मत देने का अधिकार है ये क्या है, हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि हाँ इसमें से कौन सा आंसर होगा। और इस चीज़ के ऊपर मैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैंने आपके लिए पूरा डिटेल में एक सेशन लेकर आया था। तीन क्लास में मैं उसको कंप्लीट करवाया था फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, और वो ज़्यादा देरी के क्लास नहीं होगा, मैक्सिमम आप हर एक क्लास देख लो तो 10 से 15 मिनट का क्लासेस होगा। और आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो क्लास देख लीजिए, फिर आराम से आगे आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है। ठीक है, तो कितने आयु के कम बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है। कितना, तो मैं मिनिमम कितना है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। तो ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सोचा होगा लगभग। ऑप्शन होगा बी, यानी 14 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता। चौथा क्वेश्चन है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है। ठीक, तो पहला क्या है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद। फिर दूसरा है अनुच्छेद 29 से 30 तक। फिर तीसरा है अनुच्छेद 25 से 28 तक और चौथा है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो आपको पता ही है कि हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद हमारा है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक है। ठीक, और 19 से लेकर 22 तक कौन सा आता है, 19 से 22 आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर हमारा 14 से लेकर 18 तक आता है समानता का अधिकार। ठीक है, और 29 और 30 में क्या है, 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखिए क्या करा रहा हूँ। देखिए आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। एक के साथ साथ देखिए जैसे जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एक क्वेश्चन का आंसर तो एक ऑप्शन निकल जा रहा है, बाकी तीनों को भी मैं करवा रहा हूँ। तो आप एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या हो रहा है, याद हो जा रहा है। तो देखिए आपके लिए कितना किफ़ायती है, कितना सही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5वां में पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 19 जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 13 है। फिर दूसरा में है 44, तीसरे में है 30 और चौथा में है 6। तो आपका आंसर इसमें से सही कौन सा होगा, तो सही होगा हमारा ऑप्शन डी 6। पहले 7 था, आर्टिकल 19 में पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो पहले 7 थे, लेकिन जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
कब हुआ था उसका संवैधानिक संशोधन? तो संवैधानिक संशोधन जो है 1978 में 44वां संविधानिक संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अब उसको 300A के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप नोट नहीं कर सकते तो आप अभी यहाँ पे क्लास देख लीजिए, और जितना भी आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मैंने जो डिटेल में क्लास करवाया है उसको आप करेंगे तो आपका पूरा लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? ठीक है, किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन ये है भाषाई और धार्मिक, दूसरा है धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई, तीसरा है सांस्कृतिक और भाषाई, और चौथा है धार्मिक और सांस्कृतिक। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, अदालतों के किस विशेष आदर्श का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? इसमें से कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन ए में क्या दिया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी में दिया है परमादेश, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है उत्प्रेषण, और ऑप्शन डी में दिया है अधिकार परीक्षा। इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, फिर परमादेश में क्या है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है तो जो भी न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय उनको आदेश देगी कि अपने कार्यों का आप सही से पालन करें। ठीक है, फिर हमारा आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या कहा गया है? उत्प्रेषण में कहा गया है कि जब भी कोई अपना निचली न्यायालय जो है, जिसको कोई भी केस को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपना अधिकारों का उल्लंघन करके उसका सुनवाई करता है और फैसला सुना देता है, तो उसके ऊपर की जो अदालतें हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो क्या करेंगे? अपने निचली न्यायालय को यह आदेश देंगे कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है, तो उस चीज़ को तुम फैसला नहीं ले सकते हो। ठीक है, और फिर आता है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या कहा गया है? अधिकार परीक्षा में किसी भी सरकारी अधिकारी की योग्यता का परीक्षण किया जाता है इसके तहत। ठीक है, चलिए तो अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? 3 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 5 है, और ऑप्शन डी 4 है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 5। और समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? तो संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा रहा था तो उसी में इसको बता दिया था। अगर आप लोगों ने सही से सुना होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको पता हो ही जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी में है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी में है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 300A में है। ठीक है, फिर हमारा भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल नंबर कितने में आता है? तो आर्टिकल नंबर 19 में आता है, 19 का 4 में आता है। ठीक है, फिर शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, ये किस में आता है? तो 21A में आता है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? मतलब अगर इमरजेंसी आता है, लागू होता है, तो उस समय भी उसको क्या किया जा सकता है? उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 20 और 21 होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और 21। तो 20 में क्या कहा गया? 20 में है कि अपराधी को अपने दोष से बचने के लिए उनको 3 प्रकार के संरक्षण दिए जाते हैं। तो पहला क्या है कि अपराधी को उस समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया है, ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 30 में कहा गया है। फिर दूसरा क्या कहा गया? आर्टिकल 30 में दूसरा कहा गया है कि अपराधी को उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा कहा गया है कि अगर कोई भी अपराधी जो है अगर कोई भी अपराध करता है, ठीक है, तो उसका एक अपराध के लिए उसको एक बार ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसने कोई अपराध किया और उसके बाद उसको एक बार सज़ा मिल चुकी है फिर उसको बुलाया जा रहा है, अरे तूने तो उस समय अपराध किया था, चलो 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 तुम्हें फिर सज़ा देनी है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो अस्पृश्यता यानी क्या होगा? छुआछूत। तो छुआछूत की अवधारणा को कौन सा आर्टिकल समाप्त करता है? आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं भी बताता हूँ। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत की अवधारणा को आर्टिकल नंबर कौन सा समाप्त करता है? तो आर्टिकल नंबर 17 समाप्त करता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 में, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधी को उसके दोष से बचने के लिए संरक्षण दिया जाता है 3 प्रकार का। पहला संरक्षण में क्या है? पहला में है कि अपराधी को उस समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया हो। दूसरा है कि अपराधी को उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा है कि अगर कोई भी अपराध करता है तो उस एक अपराध की एक बार ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 18 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 18 में है कि हमारा किस उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक, और आर्टिकल नंबर 19 इसमें क्या है? आर्टिकल नंबर 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो धर्म के अधिकार के बारे में सही नहीं है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है कि एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चुन सकता है। मतलब दोनों चुन सकता है, किस धर्म का पालन करना है और किस धर्म का पालन नहीं करना है, वो अपने अकॉर्डिंग चुन सकता है। फिर ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि हर कोई एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, फिर ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर चौथा है कि जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा जो है धार्मिक अधिकार नहीं है, इसमें से कौन सा धार्मिक अधिकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी आप सही सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब क्या है? धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी है जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता, ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अब आएगा क्वेश्चन नंबर 13। भारत में न्याय प्रणाली क्या है? काफ़ी हद तक स्वायत्त है। फिर ठीक है, न्यायपालिका को क्या है? भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और डैश के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13, आर्टिकल नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया कि मौलिक अधिकार देश के डैश द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं। मतलब कौन जो है मौलिक अधिकार को क्या करता है? संरक्षण देता है और गारंटी देता है कि इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ऑप्शन ए में क्या है? सरकार, ऑप्शन बी में संविधान, ऑप्शन सी प्रथा या परिपाटी और ऑप्शन डी है पंचायत। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताइए, मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? संविधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? सोचिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा कि प्रधानमंत्री के बारे में पूछ सकता है। देखिए, तो समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है चरण सिंह, ऑप्शन बी में दिया है इंदिरा गांधी। ठीक है, ये मोरारजी देसाई यहाँ पे नहीं होंगे, ऑप्शन बी टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का निवारण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन का निवारण जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा। ठीक है, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत? तो हाई कोर्ट जो है 228 के तहत। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक, चलिए फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। एक्स जो है जिसकी आयु 10 वर्ष है, ठीक, एक कारखाने में कार्यरत है और एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? मतलब एक्स का कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार जो है जिसका उल्लंघन हो रहा है? ठीक है, वो कारखाने में अगर काम कर रहा है और उसकी आयु क्या है? 10 वर्ष की ही है, तो कौन सा उसका जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है? तो ऑप्शन ए में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी में है समानता का अधिकार।
तो हमारा इसमें से सही सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके अलावा मैं बताऊंगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहा आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहा आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है। और समानता का अधिकार जो है हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से लेकर 24 तक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 18 में क्या है कि उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? मतलब उपाधियों की समाप्ति कौन से आर्टिकल के तहत कर दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार, ठीक, शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन बी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी में है स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन डी में है समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत? समानता का अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए कोई भी अगर अपने नाम के आगे उपाधि लगा, मतलब जैसे कोई भी अपने नाम के आगे राजा लगा लिया है, महाराजा, ठीक, शहंशाह, बादशाह, इससे क्या है कि मतलब आदमी को उत्कृष्ट दिखाता है। अगर आप उनके सामने अगर रहेंगे तो आपको मतलब थोड़ा नीचा दिखाएगा, और जिस आदमी के नाम के पहले सब लगा रहेगा तो क्या है, आदमी थोड़ा उत्कृष्ट नजर आएगा। तो हमारे समाज में क्या किया गया है? सभी को समानता देने के लिए इन सब उपाधियों को क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर सरकार के द्वारा आपको कोई उपाधि दी जाती है, जैसे आपको कोई पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण, कोई भी पुरस्कार हो, या फिर आप पढ़ाई करते हैं और MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपके नाम के आगे तो क्या है, डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सेना में हैं तो अपने नाम के आगे जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 19। देखिए कितने मतलब डिटेल्स में आपको करवा रहा हूँ, तब समझ रहे हो कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ा और जो उसका आंसर हो गया उसको बता के निकल गया, ऐसा नहीं। आप बहुत सारे क्लास में देखेंगे कि बस आपको क्वेश्चन पढ़ के बस उसका आंसर बताया जाए बस निकल, नहीं, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है, क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, उसके अलावा उसका आंसर ढूंढेंगे कौन सा आंसर है, और उसके अलावा जो 3 ऑप्शन रहेगा उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, आखिर उस ऑप्शन में क्या कहा गया, मतलब उससे क्या मतलब कौन कौन सा टॉपिक, मतलब उसमें जो पॉइंट है वो उसको हम निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ भी ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 19। तो 19 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी में है सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार। ऑप्शन सी में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ऑप्शन डी में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर कितने में है? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आता है शोषण का विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। और ये कौन सा मतलब मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम, ये कौन से आर्टिकल में आता है? 23 और 24 का दोनों में से कौन सी किस में आता है बताइए? तो ये आएगा आपका आर्टिकल नंबर 23 में। ठीक है, और 24 में क्या आएगा? तो 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर आप कोई भी कारखाना में, होटल में, ठीक है, खदान में कार्य में लगाते हैं तो क्या है, कानूनन मतलब वो क्या है, अपराध है, उनके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 24 के अंतर्गत। ठीक है, फिर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस में आएगा? तो हमारा आर्टिकल नंबर 29 से 30 में आएगा। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में आएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? तो 20 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, अल्पसंख्यकों का हितों का क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कौन सा आर्टिकल है, मतलब कौन सा मौलिक अधिकार है उसके बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी में है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी में है स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस में किया जाएगा? तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी में क्या बात किया गया है, ये जो आपका जो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है मेनली क्या है, अल्पसंख्यकों से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस में आता है? तो हमारा आता है आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आता है। और ये जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात यहाँ पे कही गई है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो आर्टिकल नंबर कितना में आएगा? तो आर्टिकल नंबर 29 में आएगा। ठीक है, चलिए पिछले वाले में मैंने बताया था कि समता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया? तो 21 में बोला गया कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान। ठीक है, तो पिछले भाग में मैंने मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है। तो आप बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा, बताइए। आर्टिकल नंबर
इसमें आंसर कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, 23 और 24 किससे रिलेटेड है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव निषेध से संबंधित है? मतलब भेदभाव निषेध, मतलब भेदभाव उसमें क्या किया गया है? भेदभाव के सख्त मतलब क्या है? निषेध है। कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत? तो पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी में है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा हो कि भेदभाव निषेध, भेदभाव से ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा मौलिक अधिकार हो सकता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। क्या होगा? समानता का अधिकार सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 आएगा। बस अब समाप्ति की ओर है हम लोग, और 7 क्वेश्चन बचा है इसके अलावा। टोटल मैंने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लाया था। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 23। यदि भारत के एक नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसमें से कौन सा मतलब हो सकता है? तो उसके बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन ए में क्या है? उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। ऑप्शन बी में है उसे पहले जिले में अपील करनी होगी। और ऑप्शन सी में है उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है। और ऑप्शन डी में है पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और सीधे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है अगर उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? भाषण और अभिव्यक्ति। ठीक है, तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 377। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश से लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से, मतलब कौन से आर्टिकल से लिया गया है, कहाँ से कहाँ तक है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता ही है, फिर भी मैं चलिए एक बार ऑप्शन पढ़ूंगा। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ऑप्शन बी में है 26 से 30, ऑप्शन सी में है 14 से 18 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 23 से 25। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा स्वतंत्रता का अधिकार के लिए? पहले क्या मिलेगी हमें? समानता मिलेगी, फिर स्वतंत्रता मिलेगी। समानता का 14 से लेकर 18 तक और स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? 19 से लेकर 22 तक, यानी सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोला गया है? तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं? मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 7 और ऑप्शन डी में है 6। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 5। ठीक है, कौन कौन सा है बताइए। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, 5 प्रकार के रीट होते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1975, बी है 1980, सी में बोला गया 1978 और डी में बोला गया 1977। इसका सही आंसर कौन सा होगा? मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में समाप्त किया गया था। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि भारत में संघ का निर्माण करना एक क्या है? भारत में संघ का निर्माण करना एक है। पहला नंबर है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक अधिकार और ऑप्शन डी में है संवैधानिक अधिकार। इसमें से कौन सा अधिकार होगा संघ का निर्माण करना? तो संघ का निर्माण करना क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा था क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। इसे किस वर्ष सहमति मिली थी? अब देखिए, एक होता है सहमति मिलना और एक होता है मतलब उस चीज़ को लाना। ठीक है, तो लाया गया था कब? लगभग 2001 या 2 में लाया गया था। ठीक है, उस समय 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। ठीक, लेकिन इसको मतलब सहमति कब मिली थी? तो सहमति मिली थी आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 2009 में मिला था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सहमति मिलना अलग है और उसको मतलब लाना वो अलग है। लाया गया तो 86वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और उसको सहमति कब मिला था? तो आपका 2009 में मिला था राइट टू एजुकेशन को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है? एक डैश है।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए में संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी में विधि है, ऑप्शन सी में मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी में कानूनी अधिकार। तो आपको पता ही है कि हमारा शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कहीं भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैंने इसका क्लास अपने क्लास में करवाया है, मतलब वीडियोज़ में 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करवाया, लगभग 10 या 12 मिनट का होगा तीनों वीडियो, ठीक है। टोटल आधे घंटे का क्लास होगा तीनों मिलाकर। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, जय जय श्री राम।